नंद जी के घर लाला को जन्म भयो है। और कल हम आप सब लोग यहाँ अहिल्यानगर में भी ठाकुर जी का मंगल जन्मोत्सव बड़े आनंद से मना रहे थे। वास्तव में दधी काना का अर्थ क्या था जो कल हम लोग कर रहे थे? ये एक होता है प्री प्लान्ड उत्सव, एक होता है इंस्टेंट उत्सव। प्री प्लान्ड में क्या होता है कि पहले से ही सजावट करी हुई है, पहले से ही सब सामान रखा है, पहले से ही गुब्बारे फुला लिए हैं, पहले से ही बंधन बार बांध दिया है, पहले से ही कदली वृक्ष रखे हैं, केले के पेड़, पहले से ही सब लुटाने के लिए सोने चांदी हीरे जवाहरात सब रखे हैं। तो प्री प्लान्ड होता है, उसमें पहले ही व्यवस्था कर दी जाती है। पर एक होता है कि आपको अभी अभी पता चला कि कुछ मंगल में हुआ और तुरंत आप सोचने लगे अब क्या करें, इस उत्सव का हम स्वरूप कैसे प्रकट करें। तो जैसे ही गोकुल में यह बात पता चली कि भैया नंद जी के लाला भयो है, तो ब्रजवासी ने मन में विचार किया कि अब उत्सव कैसे मनावें। व्यवस्था की प्रतीक्षा करें, सामग्री आवे उसकी प्रतीक्षा करें? नहीं। सबसे महंगी वस्तु क्या है ब्रजवासियों के पास? गौ रस, दूध, घी, दही, मक्खन, ये सबसे महंगा है। और किसानों के पास सबसे ज्यादा बहुमूल्य दूध, घी, मक्खन और खेतीबाड़ी के सामान यही होते थे, और तो कुछ व्यापारियों के पास होता नहीं था। तो ब्रजवासियों को जब पता चली कि नंद जी के लाला भयो है, तो अब व्यवस्था की प्रतीक्षा नहीं कर रहे हैं कि शाम तक व्यवस्था होगी तब उत्सव मनावेंगे, कल उत्सव। इतना आनंद चित्त में हुआ कि क्या करें क्या करें, इस उत्साह को कैसे प्रकट करें। तो सब ब्रजवासी अपने अपने घर में गए और वहां जो दही की भरी भरी मटकी रखी हैं, जिनसे अभी मक्खन निकालना है, दही का मंथन करके ही मक्खन निकलता है, या फिर उस दही को मथुरा जाकर के बेच के आना है,